जय हिंद। आज के एक इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देश के संसद का हम बात करेंगे कि विभिन्न विभिन्न देशों के संसद नाम, विभिन्न विभिन्न देशों के संसद के नाम क्या है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, छोटे समय में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि विभिन्न विभिन्न देश जो हैं उन देशों के संसद का नाम क्या है, यहाँ पर कुछ कुछ देश होंगे और इनके संसद का नाम क्या होगा। इनफैक्ट आइए समझते हैं संसद होता क्या है। कि जो भी संसद है यह नियम कानून बनाने का काम करता है। जो भी देश के लिए नियम कानून होता है उसको बनाने का काम करता है। उससे हम किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से। जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा है और राज्यसभा है, यह क्या करता है? यह दोनों लोग मिलकर नियम बनाने का काम करते हैं। तो इसी संसद के बारे में हमें पढ़ना है। अलग अलग देश के संसद का नाम अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ जो नियम कानून बनाने का काम करता है उसका नाम तो संसद ही है। अपने यहाँ जो नियम कानून बनाने का काम करता है उसका नाम संसद ही है। तो आइए इसी की शुरुआत करना है हमें, है ना। तो चलिए, कुछ देश है और उस देश के संसद का नाम हमें पढ़ना है। अच्छा, एक बात बताइए, फिर जरा बताइएगा, संसद क्या होता है? जहाँ नियम कानून बनता है उसे संसद कहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं भारत के संसद का नाम। देखिए, सबसे पहली बात मैं भारत के संसद की बात करूं तो भारत के संसद का जो नाम है इसका नाम ही है संसद भवन। याद रखिएगा, भारत का जहाँ पर नियम कानून बनता है उसका नाम ही है संसद भवन। क्या नाम है? संसद भवन। अफगानिस्तान की बात करूँ, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो उसका नाम है शोरा। कई बार पेपर में आया है, अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा और इसी शोरा को हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा। क्या नाम है? शोरा, या कहिए नेशनल असेंबली। याद रखिए, अफगानिस्तान में शोर है तो क्या है? शोरा। रूस में ड्यूमा। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। बताते जाइए, रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। यहाँ पर बात करें जापान के संसद का नाम, जापान के संसद का नाम है डाइट, है ना। जापान, पान हम खाते हैं ना, पान, जो पान होता है उसको हम डाइट के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में। तो पान क्या है? डाइट है ना, कुछ लोग खाते हैं। तो जापान के संसद का नाम है डाइट। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की संसद का नाम है नेशनल काउंसिल। ऑस्ट्रिया की संसद का नाम है नेशनल काउंसिल। मत याद करिए, पेपर में नहीं आता। जापान का याद रखिए, जापान का क्या है? डाइट। ऑस्ट्रिया का नेशनल काउंसिल। आगे बात करें फ्रांस का देखिए नेशनल असेंबली। फ्रांस के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, है ना। किसी भी दो देशों के संसद का नाम एक जैसे हो सकता है, परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, है ना। एक बार फिर हम करते हैं, शुरू से देख लीजिए। भारत के संसद का नाम क्या है? भारत के संसद का नाम है संसद भवन। अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा, इसे नेशनल असेंबली भी बोलते हैं। रूस का है ड्यूमा, जापान का है डाइट, जापान का क्या है? डाइट, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रिया का हमने देखा, ऑस्ट्रिया का आपने देखा क्या है? ऑस्ट्रिया का नेशनल काउंसिल। फ्रांस का नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का केवल हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम सीधा आप याद रख लीजिएगा, पार्लियामेंट। इसी को हम बोलते हैं संघीय संसद, यानी कि फेडरल पार्लियामेंट से फेडरल पार्लियामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम डायरेक्ट याद रखिए, पार्लियामेंट। आप याद रखिए, क्या याद रखिए? पार्लियामेंट याद रखिए। इसी को ही बोला जाता है फेडरल पार्लियामेंट। ठीक है, समझिए। फ्रांस का तो नेशनल असेंबली आपने पढ़ा ही है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। ध्यान से सुनते रहिएगा, बांग्लादेश का जो संसद है वो कैसा है? जातीय संसद। यानी कि बांग्लादेश में ना यह जातियों का देश है। बांग्लादेश कैसा? बांग्लादेश पढ़िए तो बांग्लादेश क्या है? जातियों का देश है। बांग्लादेश कैसा देश है? जातियों का देश है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। यहाँ पर बात करें, जो कांग्रेस शब्द है सबसे पहले अमेरिका से ही आया है। तो अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। क्लियर है? अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। जैसे अपने यहाँ का जो संसद होता है उसका नाम यह संसद भवन। इसमें होता है लोकसभा, इसमें होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है भारत का उच्च सदन है, राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। इसी प्रकार अमेरिका जो है ना, अमेरिका में भी दो सदन होते हैं। कांग्रेस इसके संसद का नाम है और इसका उच्च सदन का नाम है सीनेट। उच्च सदन का नाम क्या है? सीनेट। तो कभी भी सीनेट देखिए तो आंसर आप लगाएंगे कौन सा? अमेरिका। क्या लगाएंगे? अमेरिका। आ जाइए, ब्रिटेन के संसद की बात करते हैं तो एग्जैक्ट याद ही रखिए, ब्रिटेन के संसद का नाम है क्या? पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संसद का ही नाम क्या है? पार्लियामेंट। इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन और एक का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखिए,
अमेरिका के जो उच्च सदन होता है उसका नाम होता है सीनेट। क्या नाम होता है? सीनेट। और जो निम्न सदन होता है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना। इसी प्रकार से ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है और इसके दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो लॉर्ड साहब हैं, लॉर्ड साहब, ये उच्च सदन होता है और कॉमन लोगों का निम्न सदन होता है। कॉमन लोगों का क्या होता है? निम्न सदन होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसको देखिए तो मालदीव के संसद का नाम, मालदीव के मजलिस, ध्यान से सुनिए, मालदीव के संसद का नाम है मजलिस। मालदीव कहे चाहे ईरान कहे, इन दोनों के संसद का नाम है मजलिस। याद रखिएगा, बस इसको ना याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको याद रखना है। मालदीव और ईरान के संसद का नाम क्या है? मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। आगे बढ़ते हैं, इन मलेशिया के संसद का नाम, मलेशिया के संसद का नाम बताइए तो मलेशिया के संसद का नाम नेगारा दीवान। याद रखिएगा, नेगारा दीवान। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? नेगारा दीवान, या इसी को बोलते हैं दीवान नेगारा। आगे पीछे कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में थोड़ा ना आएगा, पेपर में तो मालदीव आएगा, मालदीव का नाम है मजलिस। ईरान का भी संसद का नाम क्या है? मजलिस, है ना। इन मलेशिया फलेशिया छोड़िए, यही सब नहीं आता है पेपर में। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करें कनाडा का। कनाडा का नाम है क्या? पार्लियामेंट। कनाडा का संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अभी आपने पार्लियामेंट तीन चीज़ों का देख लिया, एक ऑस्ट्रेलिया का देख लिया, एक ऑस्ट्रेलिया का देख लिया, फिर आपने एक यूरोप का देख लिया, है ना, मतलब ब्रिटेन के क्षेत्र का आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया का देख लिया। इसका भी क्या था? पार्लियामेंट था। क्या था? पार्लियामेंट। और अभी आपने कनाडा का देखा, कनाडा का भी क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, तुर्की का आगे बढ़ते हैं। तुर्की का क्या है जी? तुर्की का ग्रांड नेशनल असेंबली। ग्रांड नेशनल असेंबली, तुर्की का क्या है? ग्रांड नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली आपने दो लोगों को देखा, इसके पहले जो सोरा था, अफगानिस्तान का सोरा था, उसको भी नेशनल असेंबली कहा गया। और फ्रांस का भी नेशनल असेंबली था, यानी कि फ्रांस का भी संसद का नाम नेशनल असेंबली और अफगानिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। अभी आपने तुर्की का देख लिया, तुर्की का भी नेशनल असेंबली, लेकिन आगे ग्राउंड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ग्राउंड लग जाएगा। ठीक है, तुर्की का भी नेशनल असेंबली है, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? ग्राउंड लग जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, छोटे से समय में वीडियो को निपटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट बात करिए स्विट्जरलैंड का। देखिए तो स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली, है ना, फेडरल असेंबली। इसे भी सिंपल भाषा में हम पार्लियामेंट कह सकते हैं। इसे भी सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट कह सकते हैं। फिलहाल याद रखिए, स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली। क्या है? फेडरल असेंबली। स्पेन का है कॉर्सेट। क्या नाम है? कॉर्टेस। स्पेन का है कॉर्टेस। जर्मनी का है क्या? देखिए, स्विट्जरलैंड का क्या है? फेडरल असेंबली। स्पेन का है कॉर्टेस और जर्मनी का है क्या लिखा है? बुड स्टेज। ठीक है। ईरान की बात करें तो ईरान अभी आपने पढ़ लिया, ईरान और मालदीव दोनों का क्या है? ईरान और मालदीव दोनों का क्या है? मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेन का तो अभी आपने पढ़ा, क्या है? कॉर्टेस, है ना। स्वीडन का रिक्स। अच्छा, इसको देखिए, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, स्वीडन वाला पेपर में आता है। देखिए, स्वीडन की बात करें, स्वीडन का है रिक्स डॉग। स्वीडन, है ना, स्वीडन याद रखिएगा, डॉग तो रिक्स डॉग मतलब कुत्ता, है ना। स्वीडन का क्या होता है? रिक्स डॉग होता है, याद रखिए। नॉर्वे का क्या है? स्टोर्टिंग। नॉर्वे का क्या है? स्टोर्टिंग, याद रखेंगे। देखिए, स्पेन का क्या है? कॉर्टेस, है ना। स्वीडन का 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। स्वीडन का है रिक्स डॉग। क्या है? रिक्स डॉग। और नॉर्वे की मैं बात करूँ, नॉर्वे का है स्टोर्टिंग। नॉर्वे का क्या है? स्टोर्टिंग। पोलैंड की बात करें, सोजिम कहिए चाहे सोजिम कहिए। पोलैंड की बात करें, पोलैंड, है ना, सूज जाता है तो सोजिम। क्या है? सोजिम, है ना, सोजिम कहिए चाहे सोजिम कहिए, बात एक ही है। पाकिस्तान का देखिए तो पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली, है ना। पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली। ध्यान से देखिए, पाकिस्तान का क्या है जी? पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। क्लियर है? यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है आपको, पाकिस्तान का आपको क्या है? नेशनल असेंबली। याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली। यहीं पर पूछ दे बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का है जातीय संसद, है ना, स्पेशल जाति को बांग्लादेश का क्या है? जातीय संसद। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट मंगोलिया का। ठीक, नेक्स्ट किसका है? बस एक ही पेज बचा है, यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट किसका है? देख लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है मंगोलिया का।
मंगोलिया का है खुरल, है ना, छोड़ दीजिए, खुरल फुरल नहीं आएगा, है ना, खुरल और हुरल कुछ नहीं आएगा। मंगोलिया का क्या है, खुरल। ईरान का मजलिस, देख लीजिए इंपॉर्टेंट, पहले भी था अब भी हमने पढ़ा। ईरान का क्या है, मजलिस। मालदीव का भी क्या है, मजलिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताइवान का युआन, ताइवान का क्या है, युआन, याद रखिएगा। ताइवान नाम से स्पष्ट है, ताइवान युआन, ताइवान युआन, ताइवान युआन, है ना। इजराइल की बात करते हैं, इजराइल का इंपॉर्टेंट है ना। इजराइल के संसद का नाम नेसेट, इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, पेपर में आता है कई बार। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, नेसेट, इजराइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट। ठीक, स्वीडन का है रिक्सडाग, देखिए वही चीज़ आ रही है जो पेपर से उठाया गया है। स्वीडन का क्या है, रिक्सडाग, ये तो पहले आपने पढ़ा। स्वीडन के संसद का नाम क्या है, रिक्सडाग, है ना। नॉर्वे का स्टोर्टिंग, ये तो आपने पहले पढ़ा, स्टोर्टिंग, है ना। नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का क्या है, वही नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। और बांग्लादेश का क्या है, जातीय पंचायत। ठीक है, तो इतने बस ठीक है, थोड़ा सा और बचा लिख लेते हैं। मिस्र का है पीपुल असेंबली, देख लीजिए, मिस्र का है पीपुल असेंबली, मिस्र का पीपुल असेंबली। चीन का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नेशनल पीपुल कांग्रेस। अगर केवल कांग्रेस सुनिएगा तो सुनिए, है ना, चीन वाले बहुत फैल रहे हैं, चीन का सबसे ढेर लिखा होगा, चीन का सबसे ढेर फैला होगा। अगर केवल कांग्रेस रहे तो यह तो होगा अमेरिका का, कहाँ का होगा, अमेरिका का। लेकिन यह देख रहे हैं नेशनल भी है, पीपुल भी है, कांग्रेस भी है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन साले सब सुनते किसी के नहीं है। तो नेशनल पीपुल असेंबली किसकी है, चीन की। नाम 2 अक्षर का है और हमें 4 बहुत अक्षर, छोटा सा लेकिन इसका बहुत बड़ा। तो चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस है, नेशनल पीपुल कांग्रेस है। फ्रांस का जो नेशनल असेंबली, ये भी आपने पढ़ा, फ्रांस का नेशनल असेंबली। स्विट्जरलैंड का क्या है, फेडरल असेंबली, या तो फेडरल कहिए तो सीधे पार्लियामेंट कह लीजिए, फेडरल असेंबली कहिए तो सीधे पार्लियामेंट कह लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है, पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है, पार्लियामेंट। और कनाडा के भी संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट, कनाडा के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। डेनमार्क के संसद का नाम है, याद रखिए, थोड़ा सा इसको मिटा कर करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए तो फिर सुनिए, देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जूम आउट थोड़ा सा करूँ तो इसको समझिए। स्विट्जरलैंड का नाम है फेडरल असेंबली, जहाँ पर फेडरल लिखा है, जहाँ पर फेडरल लिखा हो तो उसको केवल असेंबली हम लोग पढ़ सकते हैं, केवल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट केवल पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। और कनाडा के भी संसद का नाम है पार्लियामेंट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन दोनों के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, है ना। अच्छा, लास्ट है डेनमार्क का, है ना, फ्लोकेटिंग, क्या नाम है, फ्लोकेटिंग, है ना, फ्लोकेटिंग। तो डेनमार्क है ना, डेनमार्क में फ्लो होता है तो फ्लोकेटिंग, फ्लोकेटिंग, क्लियर, बात खत्म। बस इतना ही था, है ना। और भी पेज नीचे है, देख लीजिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मस्त रहिए, पढ़िए, दशहरा मनाइए। ठीक, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। ठीक, धन्यवाद, पढ़ लीजिएगा पूरा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।